स्टूडेंट, हमने सॉइल प्रोफाइल का वीडियो देखा। सॉइल इज़ अ कंप्रेस ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर आर अरेंज्ड। 9.2। अब हमको क्या करना है, हमें ग्लास लेना है, ठीक है। अब उस ग्लास के अंदर हमें अलग अलग तरीके की मिट्टी डालनी है, ठीक है। अलग अलग तरीके की मिट्टी डालोगे तो सबसे पहले आपको जो बारीक मिट्टी है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो बालू मिट्टी आती है सैंड वो डालनी है, लेयर डालना है, फिर वाटर। उसके बाद में आप देखोगे ह्यूमस, ठीक है। तो आपको इस तरीके से डालना है। तो आपको सबसे ऊपर अगर कोई तैरता हुआ दिखाई देगा तो ह्यूमस दिखाई देगा, ओके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। डू यू सी लेयर ऑफ अ पर्टिकुलर डिफरेंट साइज इन द ग्लास क्रम्बल। अब आपको कांच के ग्लास में अलग अलग तरीके की साइज के कण दिखाई दे रहे हैं। ड्रॉ एंड डायग्राम शोइंग दिस लेयर। अब आपको भी ये डायग्राम बनाना है। चलिए अब आगे। आर यू देयर द सम डिडेड रूटिंग लीव्स एंड एनिमल remains floating on a water and rooting dead matter in the soil cooled by the ह्यूमस। तो आप इसको क्या बोलते हैं कि जो सड़ी गली पत्तियां हैं या फिर कुछ सड़े गले मतलब जंतुओं के कुछ छोटे छोटे से अवशेष हैं, तो वो क्या आपको तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे। You probably know that are a soil formed by breaking down the rocks action wind the water and climate। तो अब आप शायद जानते होंगे कि जिस तरीके से पवन, जल और जलवायु, चट्टान के टुकड़े किस तरीके से मिट्टी, इन सबको जोड़कर किस तरीके से मिट्टी होती है। दिस प्रोसेस कोल्ड बाय विदरिंग, इसको हम अपक्षय कहते हैं, विदरिंग कहते हैं। द नेचुरल ऑफ अ सॉइल डिपेंडिंग अपॉन रॉक्स फ्रॉम अ हैज़ बीन द फ्रॉम्ड एंड टाइप्स टू वेजिटेबल्स दैट ग्रो। अब आप जान सकते हैं कि मिट्टी किस तरीके से प्राकृतिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करती है, उसका निर्माण होता है। जैसे कि क्या हो गया, वेजिटेबल्स अलग अलग तरीके की किस तरीके से हम मिट्टी में उगा सकते हैं, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं। अ वर्टिकल सेक्शन थॉट द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल कोल्ड बाय सॉइल प्रोफाइल, ईच लेयर अ डिफरेंट इन फील texture, color are a depth and a chemical compositions. This layer are refer to as horizons। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप इसे क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग तरीके की जैसे मिट्टी दिखाई दे रही है ना। देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो हमने ये वाले हॉरिजोन्स के बारे में जाना, हमने वीडियो देखा था, ठीक है। ब्रेक डाउन मतलब नीचे की जो ज़मीन हो जाती है वो ब्रेक हो जाती है, मतलब टूट जाती है। चलिए अब आगे देखिए। पहले हॉरिजॉन्टल में किस तरीके से हो रहा है, दूसरे हॉरिजॉन्टल में, थर्ड हॉरिजॉन्टल में, और ब्रेक डाउन जो सबसे नीचे का क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उसी तरीके से हमने जाना कि जब हम लोग क्या बिल्डिंग वगैरह तैयार करते हैं या कोई फाउंडेशन देखिए बिल्डिंग वगैरह तैयार होती है, तो जिसमें क्या हो जाता है, जो नीचे की ज़मीन होती है वो किस तरीके से हो जाती है, ब्रेक डाउन। देखिए यहाँ पे हमने ये वीडियो द्वारा भी जाना था। चलिए अब हम आगे जानते हैं सॉइल्स के टाइप्स। As you know that weathering of a rocks produce small particular various material, this including sand and the clay. Relatively amount and sand they clay are the depending upon rocks from which is a particular formed by the parent rock. The mixture of a rocks particles and a humus is called the soils. Leaves the organism the such a bacteria, plants, root, the earthworms ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सॉइल। अब आप देख सकते हो कि आप जानते हो कि मिट्टी में क्या होता है, छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे कण हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई मिट्टी क्या होती है, कभी चिकनी होती है, तो कोई मिट्टी क्या हो जाती है, बालुई मिट्टी यानी छोटी छोटी रेत के कण जैसे होते हैं। तो उसी तरीके से इसमें ह्यूमस मिला हुआ होता है, तो उसे हम मिट्टी कहते हैं। और छोटे छोटे हमें जैसे बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स वगैरह सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग मिट्टी के टाइप्स बताए गए हैं।
तो हमें उसमें बताया गया है कि कौन सा साइज़ है। तो जो बड़े बड़े कण होते हैं, जिसके बड़े बड़े साइज़ होते हैं, देखिए यहाँ पे बिग पार्टिकल्स कोल्ड बाय अ सैंडी सॉइल, तो ऐसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, बालुई रेती के नाम से जानते हैं। जो एकदम बारीक होती है ना, एकदम बारीक होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लेलिया सॉइल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे और बताया गया है। चलिए अब हम वीडियो देखकर समझते हैं कि किस तरीके के 3 पार्ट्स। Let us look at the side view of the vertical section cut through the soil to the underlying solid rocks. It shows the soil. It consists of 3 layers called horizons. These horizons are lettered as A, B, and C. The details of which are as follows. A horizon or top soil. A horizon is the uppermost layer and is usually darkest in color. The soil here is porous, soft, and has more water holding capacity than the other layers. It contains a lot of humus which makes the soil fertile. B horizon or subsoil. It lies under the A horizon and is comparatively harder and more compact. It is lighter in color and is often grey or red. It contains more sand and also some stones. Subsoil is not suitable for plant growth as it contains very little organic matter. C horizon. C horizon is the lowermost part of the soil and lies beneath the subsoil. It is made up of stones and rocks. It contains no organic matter. However, minerals are found in this layer. Beneath this layer, bedrock is present.